तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस टेक्नोलॉजी क्लासेस। कल हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में किंगडम प्लांट ही देखा था और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था और इस इकलर नाम के साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन भी किया था। आज हम करने वाले हैं क्रिप्टोग्राम्स। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि हमने ये देखा था कि डिपेंडिंग अपॉन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स ऑफ प्लांट आर क्लासिफाइड एज क्रिप्टोग्राम्स एंड फिनोग्राम्स। मतलब फ्लावर्स एंड फ्रूट्स पर फूड एंड सीड उसको है, प्लांट को है या नहीं है, इस पर जो टाइप्स है क्रिप्टोग्राम्स एंड फिनोग्राम्स, उसमें का आज हम देखने वाले हैं क्रिप्टोग्राम्स। सो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जर्व, सर्च फॉर अ पॉन्ड विथ ग्रीनिश वाटर, कलेक्ट सम ऑफ द ग्रीन फाइबर्स फ्रॉम द वाटर, पुट द फाइबर इन द पेट्री डिश एंड वॉश देम एंड clean with water. Put one of the fiber in a drop of water on a glass side and spread it out straight. इसमें हमें ये देखे ऑब्जर्व में हमें ये करने के लिए कहा है कि हमारे घर के पास एक पॉन्ड तो होता ही है, उसमें वो ग्रीनिश कलर का कंटेमिनेटेड वाटर होता है पॉन्ड में। तो वो ग्रीनिश कलर का जो वाटर है उसका जो ऐसे फाइबर जैसा वो प्लांट रहता, उसको हमें लेके एक पेट्री डिश पर रखना है और उसे वाटर से क्लीन करना है। फिर हमें तो वो फाइबर जैसा दिखने वाला प्लांट को हमको एक वाटर का जो ड्रॉप होता है उस पर एक ग्लास साइड पर रखना है और वो स्लिप हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है और हमें वो दे के रखा है कि डू यू सी स्पायरली अरेंज ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट इन द सेल्स इन दैट स्ट्रेट फाइबर, दिस नोन एज स्पायरोगायरा। तो हमें ये देखे रखा है कि स्पायरोगायरा नाम का जो प्लांट होता है वो हमारे आजू बाजू में जो पॉन्ड में का ग्रीनिश वाटर होता है उसमें का होता है और उसे स्पायरली अरेंज ग्रीन थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मतलब उसका क्लोरोप्लास्ट है सर्कल टाइप होता है। तो क्रिप्टोग्राम्स में का पहला टाइप है डिवीजन 1 थैलोफेटा। सो हमें ये देखना है, दिस प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर। ये थैलोफेटा डिवीजन के प्लांट मेनली वाटर में ग्रो होते। This group of plants which do not have specific parts like roots, stem, leaves but are autotrophic due to the presence of chlorophyll. ये ग्रुप के प्लांट को रूट नहीं होते, स्टेम नहीं होते, लीव्स नहीं होते, फ्लावर नहीं होते, पर वो ऑटोट्रॉफिक होते क्योंकि वो ग्रीन कलर के है, उनमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है और इस टाइप के प्लांट को अलगी कहते हैं। अलगी शो ग्रेट डाइवर्सिटी। अलगी में बहुत डाइवर्सिटी है। दे मे हैव बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो अलगी होता है वो यूनिसेलुलर भी दिखाई देता है और मल्टीसेलुलर भी होता है, पर यूनिसेलुलर हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देता और वो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं। मतलब वो माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ अलगी हमें दिखते हैं और कुछ हमें नेकेड आई से भी दिखाई देती है। एग्जाम्पल्स ऑफ अलगी आर स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, अल्वा, सरगैसम एक्सेट्रा। सम ऑफ दिस आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। कुछ अलगी फ्रेश वाटर में दिखाई देते हैं, वाइल सम आर फाउंड इन सलाइन वाटर। तो कुछ खारे पानी में दिखाई देती है। These plants usually have a soft and fiber-like body. ये दिस टाइप के प्लांट को सॉफ्ट और फाइबर मतलब एकदम फाइबर लाइक बॉडी होती है। Various types of fungi like yeast and molds which do not have chlorophyll are also included in this group. मतलब
जो फंगी होती है लाइक ईस्ट और माउल्स, उनको क्लोरोफिल नहीं होती है, वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होती है, फिर भी वो डिवीजन फर्स्ट में थैलोफाइटा के ग्रुप में आते हैं। तो डिवीजन सेकंड है हमारा ब्रायोफाइटा। तो हमें पहले ये देखना है, इस डायग्राम पर नज़र डालिए। ये है अल्वा। इसमें देखिए ये ग्रीन कलर के क्लोरोफिल है, ये है चारा, और ये इस स्पायरोगायरा का डायग्राम है। तो डिवीजन सेकंड में हम देख रहे हैं ब्रायोफाइटा। तो ऑब्जर्व एंड डिस्कस हम देखते हैं। यू मे हैव seen a lush green soft carpet on old walls, brick and rocks in rainy season. Scrape it gently with a small ruler. Observe it under the magnifying lens and discuss. तो ये इसमें हमें ये दिखे रखा है कि हमें जो नई नई बिल्डिंग्स बनती है और ऐसी ओल्ड बिल्डिंग्स है जहाँ पर कोई नहीं रहता, वहाँ पर ऐसा लश ग्रीन, ऐसा सॉफ्ट कारपेट जैसा कुछ बना रहता है, ग्रीन ग्रीन टाइप। तो हमें उस प्लांट को हमारे जो रूलर होता है उससे कट करना है और मैग्नीफाइंग लेंस के नीचे देखना है और डिस्कस करना है। This group of plants called amphibian of the plant kingdom because they grow in moist soil but need water for reproduction. मतलब ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट को एम्फीबियन कहते हैं। मतलब वो बिना पानी के भी रह सकते हैं और उनको पानी भी ज़रूरी है। मतलब बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल, वो मॉइस्ट सॉइल में भी ग्रो हो जाते हैं, पर उनको वाटर रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा नाम का जो प्लांट है, मुझे ब्रायोफाइटा ग्रुप की जो प्लांट है वो मॉइस्ट सॉइल में भी उगते हैं बिना पानी के, पर उनको वाटर रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, इसीलिए उनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। दीज प्लांट्स आर थैलॉइड, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर थैलॉइड, मतलब वो थैलॉइड है, मल्टीसेलुलर मतलब वो मल्टीसेलुलर है, एंड ऑटोट्रॉपिक मतलब वो उनका खाना खुद से बना सकते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, वो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब असेक्सुअली। The structure of plant body of bryophytes is flat, ribbon-like long, without true roots, stem and leaves. This plant में भी डिवीजन फर्स्ट जैसा ही है, मतलब उनके प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो फ्लैट है, रिबन लाइक लॉन्ग है, पर उन्हें ट्रू रूट्स नहीं है, स्टेम नहीं है, लीव्स नहीं है, बट स्टेम लाइक मतलब स्टेम जैसा, और लीफ लाइक मतलब पत्ते जैसा, और रूट लाइक मतलब रूट जैसा राइजोइट नाम का ऑर्गन होता है। मतलब उनको थैलोफाइटा में क्या है कि उनको कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उन्हें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए वो ऑटोट्रॉपिक है। बट दिस टाइप ऑफ प्लांट में हमें ये है देखे रखा है कि इनको ट्रू रूट्स नहीं है, स्टेम नहीं है, लीव्स नहीं है, बट स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड लीव्स लाइक राइजोइड्स है। राइजोइड्स ए ब्रायोफाइट नाम के ग्रुप का एक ऑर्गन है। दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, मतलब दिस टाइप के प्लांट को कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं है। कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से है हमारे? जाइलम एंड फ्लोएम, वो उनको नहीं होते। ब्रायोफाइटा डिवीजन के एग्जाम्पल आर मॉस,
माचंडिया, एंथोसिरोस एंड रिक्सिया। ये हमें एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। आप इस डिवीज़न के भी मतलब थैलोफेटा डिवीज़न के भी जो एग्ज़ाम्पल है उन्हें लर्न कर लो और ब्रायोफेटा नाम के डिवीज़न के एग्ज़ाम को भी लर्न कर लो, क्योंकि वो एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है। तो यहाँ देखिए ब्रायोफेटा डिवीज़न के प्लांट की फिगर है। मतलब ये फ्यूनेरिया, इसको ये लीफ नहीं है पर उनको लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। रूट नहीं है पर रूट लाइक स्ट्रक्चर है। पर ये क्या है? राइजोइड्स। ये क्या है? राइजोइड्स। इसीलिए वो ब्रायोफेटा डिवीज़न थैलोफेटा डिवीज़न से अलग है, सिर्फ राइजोइड्स के कारण। Observe and discuss. You may have seen fern among the ornamental plants in a garden. Take a leaf of fully grown fern and observe it carefully. तो दोस्तों आपको पता ही होगा ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब डेकोरेटिव प्लांट इन गार्डन, वो तो हमें पता ही है। उन पर जो फर्न्स उगते हैं, फर्न्स मतलब एक टाइप का प्लांट, उसको हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तो हमें देखना है थर्ड डिवीज़न ऑफ क्रिप्टोगैम। फर्स्ट डिवीज़न इज थैलोफेटा, सेकंड इज ब्रायोफेटा एंड थर्ड इज टेरिडोफेटा। तो प्लांट्स फ्रॉम these ग्रुप्स हैव वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम, लीव्स एंड सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। मतलब दिस टाइप ऑफ ग्रुप को दिस टाइप ऑफ ग्रुप प्लांट ग्रुप को वेल डेवलप रूट होते हैं, मतलब उन्हें रूट होते हैं, लीव्स होते हैं, स्टेम होते हैं एंड सेपरेट टिश्यूज भी होते हैं कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर के लिए। मतलब पानी और फूड कंडक्ट करने के लिए उन्हें जाइलम एंड फ्लोएम ये कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। बट दे डू नॉट बियर फ्लावर, पर उनको फूल आते नहीं है। डू नॉट बियर मतलब आते नहीं है। एंड फ्रूट्स, उनको फल भी नहीं आते। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्म अलोंग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ देयर लीव्स। दिस टाइप ऑफ प्लांट में भी हम देखते हैं कि वो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। वो स्पोर फॉर्मेशन या तो उनके लीफ के बैक में होता है, जैसे कि लीफ ऐसा है, ये लीफ है, समझो ये लीफ है, और इसके पिछले साइड में उनके स्पोर निकलते हैं और वहाँ से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और इसके एग्जांपल्स है नेफ्रोलेपिस, मार्सिलिया, टेरीज, एडियंटम, इक्विसेटम, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम एक्सेट्रा। सो हमें ये भी लर्न करके रखना होगा। These plants reproduce asexually by spore formation and sexually by zygote formation। मतलब दिस टाइप डिवीजन के प्लांट असेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों तरीकों से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। असेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन की मदद से और सेक्सुअली ज़ाइगोट फॉर्मेशन की मदद से। तो दे हैव वेल डेवलप कंडक्टिंग सिस्टम। उनको कंडक्टिंग सिस्टम वाटर एंड फूड के लिए जो सिस्टम है कंडक्टिंग, वो बहुत वेल डेवलप है। तो कंडक्टिंग सिस्टम मतलब हमारे जो ह्यूमन बींग है उनमें कंडक्टिंग सिस्टम भी है। मतलब हमें अगर हम कुछ खाए तो हमारे सभी ऑर्गन तक वो खाना जाता, मतलब वो कंडक्ट होता, तो इसको बोलते कंडक्टिंग सिस्टम। तो ये आपको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो use your brain power. What is the similarity between the plants of the group Thallophatta, Bryophyta and Pteridophyta irrespective of differences in their body structure? तो इस
क्वेश्चन में हमें ये सिमिलरिटी बतानी है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में क्या सिमिलरिटीज़ है। तो पहली सिमिलरिटी मैं आपको बता देता हूँ कि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट तीन प्लांट में है। वो उनको फ्रूट और फ्लावर नहीं आते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये यहाँ पर कुछ डायग्राम है। लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, प्लांट्स ऑफ द टेरिडोफाइटा डिवीजन। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।